नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स किस तरह दुनिया में ज़्यादा इक्वालिटी ला सकते हैं। आजकल वो ज़माना आ गया है जब सिर्फ एकेडमिक सिर्फ किताबों से नहीं सिखाए जाते। यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं जो एकेडमिक सिखा रहे हैं, जो अलग अलग लेक्चरर्स अलग अलग तरीक़ों से सिखाते हैं। और इंटरनेट पे बहुत आपको राइटअप्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ नए तरीक़ों से वही कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो अगर आप किताबें पढ़ के रट के लिख दोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो टेस्ट ही नहीं होगी और फिर वो थिंकिंग आप काम में अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क एरिया में आपको ओरिजिनल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है जो रट के एग्ज़ाम पास करने से नहीं मिलती है। इसीलिए नेट एग्ज़ाम वगैरह या यूपीएससी एग्ज़ाम वगैरह फेल हो जाते हैं अच्छे कैंडिडेट्स चूज़ करने में, बिकॉज वो जो बच्चे पास होते हैं वो इतना रट लेते हैं कि वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं ओरिजिनल थिंकिंग और फिर उन्हें बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इसीलिए आज के ज़माने में हमें ऐसे एग्ज़ाम्स चाहिए जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स हों, जिससे कि बच्चा सोच के लिखना सीखे कि इतने किताबों में इतने आर्टिकल्स एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, तो इसमें से कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी कि जब कोई क्लाइंट आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसको आंसर वो दो जो उसके लिए रेलेवेंट है। ये नहीं कि आप पूरा उसको एनसाइक्लोपीडिया पकड़ा दो। आजकल के एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि पूरी डिक्शनरी टेस्ट कर लेते हैं और फिर जब आप किसी वर्क एटमॉस्फेयर में जाते हो तो आप एक सवाल पूछ रहे हो अपने ऑफिसर से, वो पूरा डिक्शनरी आपको बता रहा है। आपको इन सब की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आप पूछ रहे हो। तो वो चीज़ करनी नहीं आती है बच्चों को कि वो रेलेवेंट आंसर सेलेक्ट करें और आपको सही बात बताएं। ये नहीं कि पूरा शादी के बारे में पूछा कि भाई हमारी शादी नहीं चल रही है, साइकोलॉजिस्ट ने पूरा वैल्यू सिस्टम मैरिज का दे दिया कि ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे नहीं चलनी चाहिए। आप करंट इशू में आओ ना कि शादी क्यों नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स क्या है, कंपैटिबिलिटी है या नहीं, और नहीं है तो किस तरह बढ़ा सकते हैं। डिटैचमेंट की ज़रूरत है, किस तरह आप डिटैचमेंट क्रिएट कर सकते हो, किस तरह आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस निकाल सकते हो। स्पेशली ओल्डर ईयर्स में जब बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि शादी नहीं चली है, तो उस टाइम पे आप डिटैचमेंट ट्रेनिंग दो, मेडिटेशन ट्रेनिंग दो, ताकि वो कोप कर सकें। कई बार शादियाँ इसलिए नहीं चल रही होती सिंपली बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में सीक्रेट रखना सिखाया जाता है। तो दोनों आपस से सीक्रेट रखते हैं, अपने सारे दुख सीक्रेट रख लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीक्रेट रख लेते हैं, और फियर ऑफ जजमेंट में गुस्सा सीक्रेट रख लेते हैं। फिर अलग अलग तरीक़ों से ये गुस्सा निकलता है। आपका आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हो तो आप घर में टाइम नहीं दे पाते हो, अपने वाइफ या हस्बैंड की बातें सुन नहीं पाते हो, बिकॉज आपको लगता है ये क्या बेकार की बात है, मेरा तो एंटरटेनमेंट बाहर ही हो रहा है। सो इमोशनल एवोल्यूशन नहीं हो पाता। और ये सीक्रेटिव रहने की ट्रेनिंग स्कूल से आती है कि आप अपने आंसर छुपा के रखो और तभी मार्क्स मिलेंगे। मतलब सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सीक्रेटिव रहोगे। और बच्चे इतना ट्यून इन हो जाते हैं कि आगे जाके भी वो ओपन अप नहीं कर पाते, इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं कर पाते, बिल्कुल क्लोज रह जाते हैं एडल्ट लाइफ में। फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, टेररिज्म होता है, बिकॉज गुस्सा फिर एग्रेशन के थ्रू निकलता है क्योंकि बच्चों को एक्सप्रेशन सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए ओपन बुक एग्ज़ाम्स में जहाँ पर आप क्वालिटी टेस्ट करोगे वहाँ पर आप उनका सोचना टेस्ट करोगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हर बच्चा पास नहीं होगा ओपन बुक एग्ज़ाम्स में, बिकॉज बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं किताबें, वो तो रट के पास करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों को एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है जहाँ आप एकेडमिक्स टेस्ट ना करें। अगर आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट है, तो उसमें सारे साइंस ड्राइविंग के लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो साइंस आप चलाते चलाते भी सीख जाते हो। वो साइंस लर्न करने के लिए आप इतना टेस्ट ले रहे हो, इतने घंटे लगा रहे हो, तो उसमें स्ट्रेस ही होता है और वो याद नहीं रहता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी तो रिलीज़ हो जाती है। और टेस्ट सिंपल होने चाहिए, टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि एवरेज आदमी पास कर सके, और जो एक्सेल कर रहा है उसके लिए नए टेस्ट होने चाहिए जो एवरेज के ऊपर हों। ये नहीं कि सेम टेस्ट आप सबको दे रहे हो, एवरेज के लिए भी और अबव एवरेज के लिए भी, और फिर एवरेज सोच रहा है कि मैं तो फेल हो गया और अबव एवरेज पास हो रहा है। सो जो अबव एवरेज एकेडमिक्स में होगा, हो सकता है वो अबव एवरेज साइकिलिंग में ना हो। हर किसी के स्किल्स अलग होते हैं। सो अगर आप ट्रांसपोर्ट के बारे में टेस्ट दे रहे हो, क्लिनलीनेस के बारे में टेस्ट दे रहे हो, ये सब लाइफ में इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स के बारे में टेस्ट दे रहे हो, सिर्फ एकेडमिक्स तो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, एडल्ट लाइफ में हर एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है।
क्लिनलीनेस, हाइजीन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग, शॉपिंग, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें सिखाई कहाँ जाती हैं स्कूल्स में। उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स में आप एक दूसरे को ब्लेम करते हो, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, जबकि ये चीज़ें सिखाने की स्कूल का काम है। ये आपका काम नहीं है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ये चीज़ें सिखाओ और फिर फ्रस्ट्रेटेड फील करो कि वो आपकी बात नहीं सुनना। उसने बचपन से ही कभी नहीं सीखा है, वो सडनली कैसे आपकी बात सुन लेगा, जबकि माइंड कंडीशनिंग तो बचपन में होती है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेथड ऑफ लर्निंग चेंज करें और मेथड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करें, ताकि ओपन बुक एग्जाम्स अलाउड हो, बच्चों को पढ़ के लिखना अलाउड हो, इतना रश्ड नहीं हो सिलेबस, आराम से पढ़ सके, आराम से लिख सके। ये नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ना है तो रटो रटो रटो, जिससे बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो इतना रट नहीं पाते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट आप 100 कॉन्सेप्ट की जगह 10 कॉन्सेप्ट सिखाओ। 75% अभी का सिलेबस यूजलेस है, उसको रिलीज़ कर सकते हो आप। 25% पे ध्यान दो, उसमें एक्सेल कर सकते हो। वो 100% सिखाने में आप 10% भी नहीं सीखता है बच्चा, 90% नॉलेज वेस्ट चली जाती है। आप 25% सिखाओ, उसमें 22% सीखेगा बच्चा। सो ये चीज़ें टाइम आ गया है कि अब हम ये सब चेंज करें, जिससे फ्रस्ट्रेशन कम हो। फ्रस्ट्रेशन कम होगा तो पैंडेमिक भी रिड्यूस होगा, बिकॉज स्ट्रेस से डिजीजेस आती हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। आप रिसर्च कर सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से डिजीजेस डेवलप होती हैं, और आप मेथड चूज़ करें जिससे स्ट्रेस कम हो। सक्सेस के पीछे भागने से, पैसे के पीछे भागने से स्ट्रेस कम नहीं होता है। पैसा लाइफ में इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस कम करने के लिए, मगर अगर पैसे के पीछे भागने से स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपको पूरा वर्क मेथड चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपका स्ट्रेस कम रहे। स्ट्रेस कम होगा तभी आप हेल्दी रहोगे, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, अलाइव रह पाओगे। अदरवाइज तो आपको हेडेक्स रहेंगे, आप सो नहीं पाओगे, आपको बीमारियां हो जाएंगी। सो इतना स्ट्रेस लाइफस्टाइल का और हाई सक्सेस की ज़रूरत नहीं है। आप लोअर स्ट्रेस में थोड़ा कम सक्सेस हो और ज़्यादा हैप्पीनेस हो, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को ओपन बुक एग्ज़ाम्स के थ्रू ही एग्ज़ाम टेस्ट किया जाए। हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये डिफरेंट है और लर्निंग के लिए भी ये डिफरेंट मेथड है, मगर मेथड्स तो चेंज करने ही पड़ेंगे थिंकिंग के। अदरवाइज न्यू एज के रहते रहते बहुत लोगों को एग्जिट हो जाएंगे, प्रॉब्लम ये है। सो जितना हो सके हमें स्पिरिट्स को लाइट में भेजना है, भगवान के पास भेजना है और उन्हें पॉजिटिव करना है, ताकि वो ज़िंदा रह सके और पॉजिटिव रह सके और फिर भगवान की दुनिया में जा सकें खुशी से। तो ये सबकी ड्यूटी है न्यू एज के आते आते। एंड यही मैसेज ऑफ गॉड है कि जितना हो सके पॉजिटिव रहें, चाहे सक्सेसफुल हो या नहीं हो कन्वेंशनली, पर अपने ऊपर ब्लेम नहीं डालें। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो, और आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं है या आपका काम सक्सेसफुल नहीं है, तो ये एक सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर गलत होता है और बहुत लोगों को चेंज होना होता है आपकी सक्सेस के लिए। सो कई बार अपना आपका जो आप ब्लेम डालते हैं वो बिल्कुल बेकार होता है, और जो भगवान को आप ब्लेम करते हैं वो भी बेकार होता है, बिकॉज उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो भगवान आपको वही देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है सोल एवोल्यूशन के लिए। सो पॉजिटिव रहें, और जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप एग्ज़ाम सिस्टम सपोर्ट करें, एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करें, सोच समझ के सपोर्ट करें, ये देख के कि जो सिस्टम चल रहा है क्या वो पॉजिटिव कर रहा है आपको, और अगर नहीं कर रहा है तो कोशिश करें कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें उसको चेंज करने के लिए, बातचीत से या राइट अप से या आर्टिकल से थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, ताकि सिस्टम बेटर हो जाए और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए भी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।